मैं सबसे पहले मंच पर बुला रहा हूं ग्राम रंडौल जनपद सहारनपुर के बसंत कुमार जी को। कृपया बसंत कुमार जी मंच पर आए। 2 हेक्टेयर से अधिक आम का बाग है जिसमें कई किस्मों के आम उगाते हैं बसंत कुमार जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित कर रहे हैं बसंत कुमार जी को। श्रीमती आशा सिंह ग्राम महोतेपुर जनपद सीतापुर की। जनपद लखीमपुर खीरी के अचल कुमार मिश्रा, अल्फांसो, तोतापरी, सिंदूरी, हिमसागर जैसे कई किस्मों के आमों के उत्पादक। जनपद उन्नाव के शैलेंद्र कुमार जी मंच पर हैं। मुख्यमंत्री महोदय उनको सम्मानित कर रहे हैं। इतनी हल्की तालियां मत बजाइए मित्रों, आपके साथी कृषक, उत्पादक, अन्नदाता किसान हैं, बहुत मेहनत की है इन्होंने। श्री गोपाल माहेश्वरी ग्राम माधोपुर जनपद कासगंज। और अब ग्राम छबैला जनपद गोरखपुर के नर्मदेश्वर सिंह। जनपद मेरठ के अमरपाल सिंह। आप देख पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार संवाद भी कर रहे हैं कृषकों के साथ। अत्यंत संवेदनशील, संवाद में रुचि रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मंच पर आ रहे हैं भदस्याना हापुड़ के हर्षवर्धन त्यागी। मुस्कुराते हुए कृषक। जनपद हापुड़ के सूर्यमणि यादव, 1.5 हेक्टेयर से अधिक आम का बाग। जनपद अमरोहा के मोहम्मद रयान सिद्दीकी, मलिहाबाद लखनऊ के मेसर्स अवध नर्सरी, आपकी मलिहाबाद लखनऊ से मेसर्स अवध नर्सरी। और अब 100 एकड़ में 190 से अधिक वैरायटी प्रदर्शित करने वाले आपके लखनऊ के श्रेयसी शुक्ला मंच पर हैं। नबीपना मलिहाबाद के उपेंद्र कुमार सिंह जी इस समय मंच पर हैं और मुख्यमंत्री महोदय से सम्मानित हो रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि 2016-17 में 8% की कृषि विकास दर वाला उत्तर प्रदेश 2025-26 में 18% की दर से कृषि विकास कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि आपका प्रदेश 400 लाख टन फल एवं सब्जियों का उत्पादन करने वाला आज प्रदेश में पहले स्थान पर है। देवियों और सज्जनों, विगत 9 वर्षों में अपनी नवोन्मेषी नीतियों से उत्तर प्रदेश को गरीबी और भुखमरी से निकालकर समृद्ध और संपन्न राज्यों की कतार में खड़ा करने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का खड़े होकर स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने उद्बोधन हेतु पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अपने आशीर्वचन हेतु आपके समक्ष। आम महोत्सव 2026 के आज के शुभारंभ अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, उद्यान विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण श्री बीएल मीना जी, सलाहकार उत्तर प्रदेश शासन श्री अवनीश अवस्थी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश को औद्यानिक फसलों के माध्यम से एक नई पहचान देने वाले हमारे सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आम महोत्सव 2026 के शुभारंभ के अवसर पर सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों को, सभी जितने भी बायर्स एंड सेलर्स आए हैं उन सबको, सभी स्टेक होल्डर्स को, जो प्रोसेसिंग के फील्ड में हैं, पैकेजिंग के फील्ड में हैं, इन सबको इस आयोजन में हृदय से अभिनंदन करते हुए सभी किसान बंधुओं का इस आयोजन के अवसर पर उन्हें मैं प्रदेश सरकार की ओर से बधाई देता हूं और इस आयोजन के लिए विभाग को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बहनों और भाइयों, अलग अलग व्यक्ति के अंदर क्या क्षमता है, इंडिविजुअल का पता लगता नहीं, लेकिन जब उसको सरकार के स्तर पर कोई प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है और वहां पे शो केसिंग का अवसर प्राप्त होता है तो लोगों को पता लगता है कि कितनी वैरायटी है आम की और यूपी के अंदर कितनी है। आपने यहां पे देखा होगा प्रदेश भर की और देश के अलग अलग राज्यों से भी 800 वैरायटी आम की एक साथ यहां पे प्रदर्शित हो रही है। यानी वाराणसी और गोरखपुर का लंगड़ा भी है, गोरखपुर का गौरजीत भी है, बस्ती का आम्रपाली भी है और मलिहाबाद लखनऊ की दशहरी भी है। बागपत और सहारनपुर का रटोल भी है और
प्रदेश भर के अलग अलग जनपद और अलग अलग कमिश्नरी में पैदा होने वाली वो अद्भुत आम की किस्में हैं जो वहां की माटी की सुगंध को भी और वहां की मिठास को लेकर के भी इस महोत्सव में यहां पर आई है और अपनी एक नई पहचान के साथ हर व्यक्ति को आकर्षित भी कर रही है। ये यूपी की ताकत है। जब मंच पर मैं भी औद्यानिक फसलों से जुड़े हुए अपने किसान बंधुओं का या एफपीओस के संचालकों का मैं सम्मान कर रहा था, मैं पूछ रहा था उन लोगों से कि कितना आपका उत्पादन हो जाता है। स्वाभाविक रूप से आम की फसल फरवरी मार्च में उसमें बौर आने शुरू होते हैं और जून जुलाई में फसल तैयार, यानी कुल 6 महीने की फसल होती है। और 6 महीने की इस फसल में, और हम साल भर का भी मान लें, अगर अन्नदाता किसान चाहें तो इसके लिए बहुत सारी चीजें कर सकता है। मैं एक दिन देख रहा था, एक औद्यानिक फसल के जुड़े हुए किसान से मेरी बातचीत हो रही थी, तो कह रहे थे कि फलाने कीड़े को मारने के लिए अगर हम ये आप इस बाग में ये चीजें हम वहां पे बो दें, इस चीजें हम वहां तैयार कर लेंगे तो उस कीड़े को मारने के लिए वहां पर ये चीजें अपने आप पैदा हो जाएंगी। यानी प्राकृतिक रूप से वो एक नया चक्र पैदा कर सकता है। ये उनका अनुभव है, लेकिन उस अनुभव को प्लेटफॉर्म न मिलने के कारण वो अपने आप को ले तो उपयोग करता है, लेकिन व्यापक पैमाने पे उसका लाभ हो सके और उससे किसान की अतिरिक्त आमदनी भी हो सके, इसको जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ। लेकिन सामान्यतः 1 एकड़ खेती एक किसान को विशुद्ध रूप से 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा दे रही है। आम की फसल ने इस बात को साबित किया है और मुझे लगता है कि एक सामान्य किसान इससे अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकता है। ये तो मूल फसल है। अगर हम इसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ेंगे, प्रोसेसिंग के साथ जोड़ेंगे, यह और भी ज्यादा मुनाफा उसके माध्यम से किसान कमा सकता है। एक्सपोर्ट के लिए अगर हम तैयार करते हैं तो यह उसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ा देता है, और ज्यादा बढ़ा देता है, उसके मुनाफे को और ज्यादा बढ़ा देता है। और इसीलिए यह आम महोत्सव उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश के अन्नदाता किसानों के लिए एक शोकेसिंग का आधार भी है। वे अपने अपने प्रोडक्ट को, अपने अपने उत्पाद को यहां पे प्रस्तुत करके बायर सेलर्स मीट के माध्यम से फिर उस प्रोडक्ट को वैश्विक पहचान दिलाने का काम कर सकते हैं। जैसे मलिहाबाद की दशहरी, अब उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग प्राप्त होने का मतलब वह एक वैश्विक ब्रांड बन चुकी है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाएगी उसकी पहचान बनी रहेगी। और इसलिए मैं इस महोत्सव के अवसर पर सबसे पहले आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारा लगातार 10वें वर्ष आम महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ना है। पिछले 10 वर्ष से हम लोग लगातार इस कार्यक्रम में 2017 में हम लोग जुड़े थे। और ये चीजें बताती हैं, पहले वर्ष जब हम लोगों ने आम महोत्सव किया था कम वैरायटी आई थी, अगले वर्ष उससे ज्यादा आई। अब बढ़ते 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 इस बार मैं देख रहा था कि 800 वैरायटी आम की तो आई ही है, साथ साथ ड्रैगन फ्रूट का भी मैं देख रहा था। कमल
को कैसे हम उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं, वह भी यहां पर मुझे देखने को मिला था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चाहे वह यहां पे दशहरी हो, लंगड़ा हो, चौसा हो, गौरजीत हो, लखनऊ सफेदा हो, रटोल है, अम्रपाली है, ये सभी। और मुझे लगता है कि यूपी की कोई कमिश्नरी ऐसी नहीं, 18 कमिश्नरी हैं, 75 जनपद हैं, 350 तहसीलें हैं, और कोई तहसील और 825 विकास खंड है। कोई विकास खंड ऐसा नहीं होगा जिसमें आम कम या ज्यादा मात्रा में न पैदा होता हो। हाँ, कहीं पे बहुत अच्छी बागवानी है, कहीं पर लोगों ने स्वयं के खाने के लिए या कहीं पे पूर्वजों ने आम नागरिक के खाने के लिए आम दिए हैं। और मुझे हर प्रकार का आम यहाँ पे देखने को मिला था, चाहे वह अच्छे आम यानी 1.5 2 किलो के आम भी थे और छोटे छोटे आम भी थे, 100 ग्राम का आम भी था। ये हमारी जितनी वैरायटी है, उसके जितने स्वाद हैं, ये उतना ही यूपी की ताकत को बढ़ाता है, अन्नदाता किसानों की ताकत को भी बढ़ाता है। और मैं उस ताकत को प्रस्तुत करने के लिए, प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए उद्यान विभाग को धन्यवाद देता हूं। लेकिन उस ताकत के असली हकदार आप हैं, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को वहां पे शोकेसिंग किया है। आप आए, आपको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं इस आम महोत्सव की। बहनों और भाइयों, देश के अंदर जब आम की बात होती है, उत्तर प्रदेश का अपना एक स्थान है। 26% आम का उत्पादन यूपी के अंदर होता है, यानी 9% लैंड है, लेकिन 26% आम का कुल उत्पादन यूपी के अंदर होता है। और इसमें हम लोगों ने जो अलग अलग प्रकार की उसको देखा था, इसमें 7 श्रेणियों के 56 वर्गों में 800 से अधिक आम की जो आम की जो वैरायटी है, उसको यहां पे महोत्सव के अवसर पर हम देख रहे थे। इसके अतिरिक्त प्रसंस्करण के भी 11 वर्गों में जो उसके प्रोडक्ट हैं, प्रोसेसिंग के बाद जो प्रोडक्ट हैं, वह भी यहां पर इस पूरे आम महोत्सव के अवसर पर किया गया है। और मुझे प्रसन्नता है कि बायर सेलर मीट को भी अलग से प्रस्तुत करने का काम इस आम महोत्सव के अवसर पर होगा। जहां पर भी इस प्रकार के महोत्सव हो, तो चाहे वह ओडीओपी के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजन करते हो, यूपी के प्रोडक्ट के लिए हम को आयोजन करते हैं, तो बायर सेलर मीट जरूर रखते हैं, क्योंकि वहीं पे यूपी के हमारे किसान हो या उद्यमी हो, वे अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि ये सभी कार्य आज यहां पर एक साथ हो रहे हैं, जिसमें हमारा औद्यानिक फसलों से जुड़े हुए अन्नदाता किसान भी हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए लोग हैं, पैक हाउसेस से जुड़े हुए लोग हैं, फूड प्रोसेसिंग से, एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, नर्सरी मालिक भी हैं, और उनको वित्तीय यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ जोड़ने वाले यहां पे बैंकर्स भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पर तैयार करने वाले जो हमारे पास जो भी हमारा मैकेनिज्म है, वो भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, मशीनरी और उपकरण आपूर्तिकर्ता भी हैं, और इसके साथ ही जुड़े हुए हैं हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इस फील्ड में काम किया, वे सब इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। और अपने आप में एक बेहतरीन औद्यानिक फसलों के लिए इकोसिस्टम यहां पर बनाने का काम उद्यान विभाग ने उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार किया है। मेरा मानना है कि आज दुनिया बदल रही है, तेजी के साथ बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, खाद्य प्रसंस्करण की दृष्टि से, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से, कृषि आधारित उद्योगों की दृष्टि से, पर्यटन, रोजगार और निर्यात संवर्धन की दृष्टि से यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और उस प्लेटफॉर्म का उपयोग आज हम कर रहे हैं।
मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो ये हमारी प्रोडक्ट है, ये प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल को इस प्रकार के महोत्सव प्रोत्साहित करते हैं, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्रस्तुत करते हैं। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और आज उसी परिवर्तन का कारण है कि उत्तर प्रदेश आज मजबूती के साथ एक भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। मैं मंच पर आने वाले अपने जितने भी अन्नदाता किसान थे, मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या आप एक्सपोर्ट भी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा हाँ एक्सपोर्ट भी करते हैं, और उसमें से मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूके में, यूएई में, मलेशिया में, सिंगापुर में, कुवैत में, न्यूजीलैंड में, बेल्जियम, जापान, इटली, कतर, रूस आदि देशों के लिए यूपी का आम आज निर्यात हो रहा है। यानी इतने देशों में। और अभी मैं जब आ रहा था तो मैंने एक यहां पे एक्सपोर्ट हो रहे आम को मैंने यहां से फ्लैग ऑफ भी किया है। एपीडा जैसी एजेंसियां विदेशों में खरीदार और किसान उत्पादक संगठनों के बीच एक सीधा संपर्क भी स्थापित करने का काम कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश का जो हमारा मलहियावादी आम है, जिसको हमने एक नया ब्रांड दिया है, काकोरी ब्रांड, काकोरी के उन अमर शहीदों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान किया, उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए आज जब यूपी आम की ब्रांडिंग करता है तो उसमें काकोरी ब्रांड का अपना एक नाम होता है। इसमें देश के प्रति समर्पण का भाव भी है, अन्नदाता किसानों का सपोर्ट भी है, और साथ साथ अन्नदाता किसानों की मेहनत की मिठास भी उसके साथ हम सबके साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है। प्रदेश में अन्नदाता किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आम के 4 पैक हाउस भी बनाए गए हैं, जिनमें सहारनपुर है, लखनऊ है, अमरोहा है और वाराणसी है। ये सभी आज के दिन पर आधुनिक पैक हाउस मजबूती के साथ अपना काम कर रहे हैं, जिसमें आम की ग्रेडिंग, उसकी साल्टिंग और पैक करके विदेशों में भेजने की व्यवस्था भी हम उसके माध्यम से कर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोगों ने बनाया है, वहां पे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिल सके, इसके लिए वहां पे इंटीग्रेटेड टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट पार्क का निर्माण भी हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे यहां के प्रोडक्ट को आसानी से हम विदेशों में भेज सकें। आम के उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए फ्रूट कवर बैग तकनीक का भी यहां पे प्रयोग किया जा रहा है। आपने देखा होगा उस बहुत सारे अन्नदाता और बहुत सारे एपीओज उसके प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, और विभाग द्वारा भी 1.5 करोड़ से अधिक बैग फल पट्टी वाले क्षेत्रों में आम किसानों को वहां पे उपलब्ध कराया जाता है। ये ढेर सारी सुविधाएं वहां पर हैं, और मेरा मानना है कि हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, विकसित भारत के संकल्पों को प्राप्त करने में हम सबकी एक नागरिक कर्तव्य हमारा क्या होता है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बनाएं। इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, जहां पे इससे संबंधित रिसर्च भी हो, यहां पे आम की नई पौध को उत्पादन करने की उस प्रकार की तकनीक भी हमारे पास होनी चाहिए। ड्रोन और एआई बेस्ड फार्मिंग को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो सकता है, इसके बारे में काम करने की आवश्यकता है। क्वालिटी टेस्टिंग है, कोल्ड चेन को मेंटेन करने का है, फूड प्रोसेसिंग का है, उसकी ब्रांडिंग का है, ई कॉमर्स और ग्लोबल एक्सपोर्ट
की पूरी व्यवस्था को इंटीग्रेट करने के लिए हमें यहां पे उसको विकसित करना होगा। उस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। आज दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी ब्रांड है जिसकी अपनी पहचान है। हमें भी प्रयास करना चाहिए। इतनी वैरायटी हमारे पास है, अधिक से अधिक वैरायटी को जीआई टैग मिले। इसके लिए उद्यान विभाग को चाहिए कि वह सबके लिए अभी से आवेदन शुरू करें, एकदम आवेदन करें। और अच्छा होगा जहां पे होता वहां कम से कम आप आम की एक पेटी उन तक पहुंचाइए और बोलिए ये वैरायटी है, जीआई टैग के साथ आम के एक पेटी आप खाइए भी और देखिए भी, ये यूपी का प्रोडक्ट है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि यूपी का प्रोडक्ट कोई भी हो, खाद्यान्न हो, वेजिटेबल हो या फ्रूट्स हो, केमिकल, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड फ्री हो, उससे मुक्त हो, उसके सर्टिफिकेशन की कार्रवाई और पहले दिन से बीज से लेकर के बाजार तक पहुंचाने के लिए उसमें उस प्रकार की सावधानी उपलब्ध करवाना, जिससे दुनिया आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मांग कर रही है। हम ऑर्गेनिक और ट्रेसेबल उत्पाद को हमें उन तक पहुंचाने के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, उस प्रकार की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश आम गुणवत्ता, उसके विश्वास, सुरक्षा और वैश्विक मानकों पर हमारा यहां के अन्नदाता किसानों का आम खरा उतर सके। इसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसकी ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग के साथ ही प्रोडक्ट की ट्रेसेबिलिटी और इसके ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पर हमें ध्यान देना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए वह तभी स्वीकार्य होगा जब हम उसको एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। और ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक बाग अनेक आय के मॉडल के रूप में भी कार्य कर सकता है, जो मैंने आपको बताया अभी, जहां फल उत्पादन के साथ साथ प्रोसेसिंग, टूरिज्म, हमारा जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, मधुमक्खी पालन का, खाद्य उद्योग का और एक्सपोर्ट के माध्यम से अन्नदाता किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का। देखिए, चेन अगर आप तैयार करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होंगी जिसका समाधान अपने आप ही ये चेन अपने आप ही निकालती रहेगी। और अब तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ओडीओपी के बाद अब हम ओडीओसी में भी जा चुके हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन। तो आम की भी तो व्यंजन कुछ जगह पे होने चाहिए। पहले आम की दावतें हुआ करती थी। हम लोग देखते थे कि जुलाई के महीने में किसी एक दिन स्कूलों में भी आम का स्पेशल एक दावत होती थी आम की, और आम की उस दावत को घर हो, गांव हो या स्कूल हो, वहां पर भी उस व्यवस्था को स्पेशल रूप से आगे बढ़ाने का काम किया जाता था। मैंगो टूरिज्म को हम एक नई पहचान दे सकते हैं। इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में हमें कार्य करना होगा। एग्री एंटरप्रेन्योर्स बनाने की दिशा में हमें अन्नदाता किसान को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इस दिशा में वैल्यू क्रिएशन, इनोवेशन और रूरल इकोनॉमी यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमें और प्रोत्साहित करना होगा। इस पे काम करने की आवश्यकता है। एआई, ड्रोन, सैटेलाइट मैपिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, सेंसर आधारित सिंचाई और डिजिटल मंडियों के माध्यम से एक स्मार्ट हॉर्टिकल्चर की दिशा में भी हमें अग्रसर होने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। प्रत्येक जनपद में पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन, रैपनिंग सेंटर, पैक हाउस, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और एक्सपोर्ट सुविधा को हमें और तेजी के साथ विकसित करनी होगी। कुछ उद्यान विभाग करे,
कुछ पीपीपी मोड पर हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ये सारी चीजें एक साथ होंगी तो यूपी उसका केंद्र बिंदु बन सकता है जो आज की आवश्यकता है। हमारे अन्नदाता किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। ये सब करने पर अच्छा दाम मिलेगा तो उसमें युवा कृषि और उद्यमिता की ओर आकर्षित होंगे। युवा आकर्षित नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि उचित दाम नहीं मिलेगा। अनसर्टेनिटी है। तकनीक के माध्यम से हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह मूल्य संवर्धन का नेतृत्व करेंगे और जब हमारे उत्पाद विश्व के प्रमुख बाजारों तक पहुंचेंगे तो मेरा मानना है विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की संकल्पना जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है उसको साकार करने में मदद मिलेगी। आम महोत्सव के अवसर पर आप सभी बागवानों से, अन्नदाता किसानों से मेरी यही अपील होगी, जो भी यहां पे स्टेक होल्डर इस फील्ड से जुड़े हुए हैं सभी इस दिशा में विभाग के साथ मिलकर के कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस आम महोत्सव के अवसर पर आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।